आपने 12 वीडियोस के अंदर सुना होगा कि रियल एस्टेट यूट्यूबर्स या फिर टिकटॉकर्स जो है वो आपको ये बताते हैं कि भाई रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। बड़े ही आपने एड्स देखे होंगे वीआईपी से कि भाई इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करें, इसमें ये आ रहा है, इसमें वो आ रहा है, इसमें फलाना जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुका हुआ है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि ये इन्वेस्टमेंट की ही क्यों जाए, और वो भी इस टाइम के अंदर जबकि मार्केट की तो लगी पड़ी है, जहां पर हर बंदा अपनी चीज सेल करने पे तुला हुआ है। और हम कैसे कह सकते हैं कि ये चीज आप जो है वो बाइंग स्टेज है। अभी आपको मैं बताऊं तो हर बंदा अपना ही मंजन बेचने में लगा हुआ है। वो हर कोई कह रहा है कि भाई आप XYZ सोसाइटी में इन्वेस्ट कर ले, कोई कह रहा है एबीसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर ले। लेकिन इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए और कहां पर करनी चाहिए कि आपको उसका 100% रिजल्ट मिले, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसमें सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज जो है वो कहां क्रिएट होती हैं, जब आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आपको रिटर्न अच्छा आ रहा हो। अब रिटर्न अच्छा आने से ये मुराद नहीं है कि आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा दें जहां से आपको एक अनफॉर्चुनेट रेंट मिल रहा है जो कि मार्केट से भी कॉम्पिटेटिव रेंट नहीं होता, जबकि मार्केट से बहुत ज्यादा जो है ना हाई रेंट जो है वो पे कर रही होती है वो कंपनीज। तो मेरा ये सवाल है कि आपको इन्वेस्टमेंट ही कहाँ करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको उन जगहों पे करनी चाहिए जहां पर आपको रेंटल रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ जो टेनेंट से रेंट आ रहा है, वहां पर आपको जो है वो रेंट एक टेनेंट जो प्रॉपर शॉप को ओन कर रहा है वो आपको पे कर रहा हो। और ये कैसे मिलेगा और कैसे आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर कितने अरसे में आपको वो शॉप या अपार्टमेंट डिलीवर होगा, उसका रेंट कितना होगा, और उसके अंदर तमाम जो बारीकियां हैं ये आपके रियल एस्टेट यूट्यूबर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को बतानी चाहिए आपको बिफोर इन्वेस्टमेंट। आजकल हर चीज तो माइनस में है ही है, लेकिन इससे भी काफी लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अपनी असल अपॉर्चुनिटीज को लूज कर जाते हैं बिकॉज उनको पता ही नहीं होता कि असल कौन सी जगह पे जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उनको। मैं बात कर रहा हूँ आपको रेंटल रिटर्न्स की, जो कि आपको शॉप्स या अपार्टमेंट के जरिए आता है। जैसे कि आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर काफी ज्यादा लोग हैं, यानी कि जो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं उनके अंदर शॉपिंग मॉल्स आए हैं, शॉपिंग मॉल्स के अंदर तरह तरह के ब्रांड आ गए हैं। ये मुझसे बेहतर आपको पता है कि कौन सा ब्रांड किस जगह पे नया से नया ओपन हो रहा है, कितने ब्रांड ने कितने आउटलेट्स अपने पिछले साल में ओपन किए हैं। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दे, क्या उन मार्केट का या उस शॉप का रेंट आना बंद हो चुका हुआ है? या पिछले साल अगर उसका 1 लाख रुपए रेंट आ रहा था तो क्या आज वो इस डाउनफॉल के अंदर उन्होंने 80,000 देना शुरू कर दिया? नहीं। जबकि वो साल खत्म होने के बाद 1 लाख से 1,10,000 हो चुका है, 12,000 हो चुका है, कम नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो एक शॉपिंग मॉल के अंदर हो रही है, जो कि एक प्रॉपर मॉल बना हुआ है जिसके अंदर ब्रांड्स का है, या फिर वो आप जैसे रबी सेंटर्स हैं जिसके अंदर छोटे छोटे बिजनेसेस लोग ओपन करते हैं, इस तरह का जो प्रॉपर मॉल है वो 100% सक्सेसफुल है इन टर्म्स ऑफ आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर, जो कि आपको हाई रेंटल रिटर्न्स देता है इन फ्यूचर एंड इन टर्म्स ऑफ रीसेल ऑफ योर शॉप। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉपिंग मॉल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 100% सेफ भी हैं और उसके साथ साथ आपको उनका रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है। मगर यहाँ पर एक लम्हा फिक्रिया ये है कि हर शॉपिंग मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है। हर चमकती चीज सोना नहीं है, ये चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए कि ये जो मॉल बन रहा है या ये जो शॉप्स बेची जा रही हैं, ये मुझे शॉप बेची जा रही है या मॉल बेचा जा रहा है, ये जो भी बेचा जा रहा है इसके नाम पे मैं चूरन तो नहीं खरीद रहा कहीं। जो मार्केट में हर हवा के साथ भागने वाला इन्वेस्टर होता है वो यहाँ पर मार खा जाता है। आपको यहीं पे जो है ना वो अपना डिफरेंस क्रिएट करना है आपने दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ, कि आपने एक अच्छी जगह पे एक अच्छे मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। यानी कि इसके अंदर आप ये सोचें कि आपका वो प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड डिलीवर हो रहा हो, उसके एनओसीज अप्रूव्ड हों, और उसी के साथ साथ उसकी लोकेशन जो है वो बहुत ज्यादा प्राइम होना बहुत जरूरी है। बिकॉज मॉल की अगर लोकेशन प्राइम नहीं है तो वो मॉल कभी भी नहीं चल सकता, वो हमेशा फ्लॉप होगा। और इसी के साथ साथ जो ऑनर का लैंड है, यानी कि जो प्लॉट पे मॉल बन रहा है, वो 100% उन ऑनर के नाम पे या उस कंपनी के नाम पे ट्रांसफर्ड हो, ताकि कल को किसी भी तरह का लेन देन आप उस ऑनर के साथ करें, ना कि आपके पास 10-15 ऑनर्स इकट्ठे हो जाएं जिसके अंदर कभी भी उस चीज का कभी फैसला नहीं आ सकता। अब आप ये सोचेंगे कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती, तो मैं आपको बताता चलूं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल मिल सकती है, वो भी आपके हैंडसम बजट के अंदर, और वो भी बहुत आसान इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। जो कि मैं बात कर रहा हूँ चाइना सेंटर की, यहाँ पर आपको 4 फ्लोर्स के ऊपर प्रॉपर शॉपिंग मॉल मिलता है जिसके अंदर आपको एट्रियम है, एस्केलेटर्स हैं, कैप्सूल लिफ्ट्स हैं जो आपके मॉल को एक्सेस करेंगी। और ये सारे का सारा मॉल आपके राबी सेंटर्स या 6 रोड वाला जो चाइना सेंटर है, दुबई प्लाजा है, इसके ऊपर सिंगापुर प्लाजा के ऊपर जो है वो सारी रिलाई करती हैं। उसी तरह ये 100 स्क्वायर फीट, 120, 180 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं जो कि यहाँ पर हमने बनाई हुई हैं ऑन ग्राउंड। ये शॉप्स जो हैं वो बन चुकी हुई हैं, डिलीवर हो चुकी हुई हैं, अपनी पार्टीशन कंप्लीट हो चुकी हैं, फिनिशिंग के मराहल के अंदर हैं। ये शॉप की जो टोटल कीमत बनती है वो 50 से 60 लाख रुपया है, जो कि आप बड़े ही आसान जो
जो कि आप बड़े ही आसान इंस्टॉलमेंट प्लान में अदा करके एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के अंदर अपनी सरमायाकारी कर सकते हैं। वो भी हाई रेंटल रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, बिकॉज यहाँ पर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो शॉप्स रेंट आउट हो रही हैं वो एक हाईली रिटर्न आपको दे रही हैं। ऑलरेडी आप जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो फिनिश हो चुके हैं, आप उनको एक सर्वे कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको जो चीज़ डिलीवर हो रही है वो कितने रेंट पे लग रही है। और अगर आप चाइना सेंटर के हवाले से मजीद कुछ जानना चाहते हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस तशरीफ ला सकते हैं या हमारे नीचे दिए गए नंबर्स 03048394 पर रब्ता करके मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।